अंता विधानसभा सीट पर फिर होगा महामुकाबला। क्या कहता है अंता सीट का अब तक का ट्रेंड। निर्दलीय नरेश ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। जाने सियासी समीकरण और दिलचस्प आंकड़े। वारा जिले की अंता विधानसभा सीट अभी राजस्थान की राजनीति का हॉट केक बनी हुई है। इसकी वजह है यहां होने वाले उपचुनाव। अंता में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। अंता विधानसभा सीट पहले 12 विधानसभा सीट के साथ मिली हुई थी। तब इस सीट का नाम 12 अंता हुआ करता था, लेकिन साल 2008 में हुए परिसीमन में 12 और अंता को अलग अलग कर दिया गया। अंता विधानसभा सीट पर अभी तक 4 बार विधानसभा चुनाव हुए। इनमें बीजेपी और कांग्रेस का पलड़ा बराबर का रहा। यहां 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज करी। इस बार यह सीट किसकी झोली में जाएगी, इसका खुलासा 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद चुनावी रिजल्ट के साथ होगा। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। वे अपने समर्थकों के साथ अंता रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस पहुंचेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा रैली का नेतृत्व करेंगे। बता दें, करीब 1 साल पहले नरेश मीणा ने नवंबर 2024 में हुए देवली उनियारा उपचुनाव में भी दावेदारी पेश की थी। तब उन्होंने 5 पांडव के रूप में युवा नेताओं को अपने साथ दिखाया था। हालांकि इस बार वो अपने साथ राजेंद्र गुड़ा को सबसे आगे रख रहे हैं। हालांकि नरेश को मजबूत करने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक अंता उपचुनाव के लिए स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं दिया है। इससे पहले नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपने कैंडिडेट के रूप में रिपीट कर दिया। अंता में नरेश को किसका सपोर्ट मिलेगा और किसका नहीं, यह जानने के लिए हमने नरेश मीणा से फोन पर बातचीत की। इस दौरान समय की उपलब्धता कम होने की वजह से बातचीत छोटी रही। हमारे छोटे सवाल और नरेश के छोटे छोटे जवाब में कई बड़ी सियासी बातें खुलकर सामने आ गई। आप भी सुनिए नरेश मीणा के साथ NSC9 न्यूज की हुई संक्षिप्त बातचीत को। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा, किस तरीके से आप अंता विधानसभा चुनाव के समीकरण को साधेंगे? जी, हेलो जी सर। मैम, हम लोग 14 तारीख को फॉर्म डाल रहे हैं। नामांकन 14 को डालेंगे। उसके बाद गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, बूथ बूथ पे जाके उन लोगों का आशीर्वाद लेंगे। हमें कोई षड्यंत्र करना आता नहीं। हम तो सीधा जनता के पास जाएंगे, जनता के पैरों में दंडवत करते हुए उनसे आशीर्वाद लेंगे। अभी भी सर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी से आस है क्या टिकट की? नहीं मैडम, कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर दिया ना, अब क्या आस करेंगे कांग्रेस। सर, आपने अभी राहुल गांधी को पत्र लिखा था जिसमें आपने अपने 5 सवाल लिखे थे। तो निराशा मिली। राहुल गांधी से बात तो प्रयास किया था, लेकिन हमें निराशा मिली। सर, जिस तरीके से आप अनशन पर बैठे थे, इस दौरान बहुत सारे कांग्रेस के लोग आपके साथ समर्थन में थे, तो क्या अभी वो लोग आपके साथ हैं या फिर आपसे दूर हो गए? अब मैडम, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो वैसे मैं तो उनके बारे में क्या बात करेंगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेरे प्रति सिंपैथी है और उन लोगों का मुझे भरोसा है कि वो लोग आशीर्वाद देंगे। सर, कल बीजेपी अपना कैंडिडेट घोषित करने जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगने लगा है आज की बीजेपी ऐसे व्यक्ति को उतारना चाहती है जिसकी वजह से मैं कमजोर हूं और प्रमोचित पाया हूं। सर, क्या आप RLD से चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ मैडम। RLD का मुझे समर्थन रहेगा। तो मेरी बात हुई हमारा साहब से, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। सर, आपको हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट है? हाँ, मेरी कल बात हुई थी, उनका फोन आया था और मेरी बात हुई है, वो मेरी मदद करेंगे। और सर, क्या आपको राजकुमार रौत का समर्थन है? सर, इस मामले में मेरी बात अभी तक नहीं हुई है। ठीक है सर, धन्यवाद। नरेश मीणा के साथ हुई इस बातचीत में स्पष्ट रूप से झलकता है कि वह कांग्रेस के टिकट न देने और राजकुमार रोत जैसे बड़े आदिवासी नेता का स्पष्ट समर्थन न मिलने से व्यथित हैं, लेकिन वे हार मानने वाले नेता नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला हुआ है। नरेश मीणा के समर्थक उन्हें राजस्थान की सियासत का नया सितारा मानने लगे हैं और संभवतः वो दिन भी दूर नहीं जब नरेश की आवाज राज्य की विधानसभा में विरोधियों के पसीने छुड़ा देगी। अंता में बीजेपी को नहीं मिल रहा मजबूत कैंडिडेट।
नरेश को भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी का मिला समर्थन। वसुंधरा पायलट के लिए सिरदर्द बनी अंता विधानसभा सीट। एक नजर 12 क्षेत्र की अंता विधानसभा के पुराने सियासी समीकरणों पर डालते हैं, जहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को फिर से टिकट दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाया यहीं से बीजेपी के कंवरलाल से 5,861 वोटों से हार गए थे। वहीं बीजेपी अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई। पार्टी कंवरलाल के परिवार से किसी को टिकट देने पर विचार कर रही है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जैसे नाम भी चर्चाओं में है। बीजेपी के प्रभारी सांसद दामोदर अग्रवाल ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगर बीजेपी गैर मीणा उम्मीदवार उतारती है तो मीणा समाज के 30,000 वोटों का बंटवारा कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। नरेश को भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी उनकी उम्मीदवारी पर विचार कर रही है। अंता में कुल 2,27,563 मतदाता हैं। 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं और 4 अन्य हैं। मतदाता सूची में 1,336 नए नाम जुड़े हैं। जातिगत आधार पर माली समाज के करीब 50,000 धाकड़, 45,000 मीणा, 30,000 अनुसूचित जाति, 18,000 और मुस्लिम 15,000 वोटर हैं। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, महाजन जैसे समुदायों के 5 से 14,000 वोटर अलग अलग हैं। परंपरागत रूप से मीणा वोटर कांग्रेस की ओर जाता रहा है, लेकिन कंवरलाल की वजह से बीजेपी को ये उम्मीद थी। अब नरेश की एंट्री से यह वोट बढ़ सकता है। वसुंधरा राजे और सचिन पायलट जैसे दिग्गजों के लिए यह सीट अब सरदर्द बन चुकी है। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।